मेरे दोस्त, यह कहानी है जिंदगी में पैसों के बारे में कि पैसा किस हद तक लोगों को ले जा सकता है। इस बंदे का नाम है डेविड और ये अपनी बेटी के साथ मिलकर अपना घर शिफ्ट कर रहा था। डेविड का डाइवोर्स हो चुका है और अभी वो अकेले मायूस होकर सोच रहा है, अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में। दूसरे दिन डेविड एक एलन नाम के बंदे को मिला जो होम सर्विस देता था। किसकी होम सर्विस, वो आगे देखते हैं। एलन गार्डन चेक करके बताता है कि वो 2 या 3 दिन में काम स्टार्ट करेगा। डेविड को गार्डन में एक टंकी बनानी है, इसीलिए वो गार्डन में खुदाई करता है। तभी उसको एक बड़ा सा दिख जाता है। बॉक्स की बात कर रहा हूँ। वो जैसे ही यह बॉक्स खोलता है उसकी फटकर हाथ में आ जाती है। उस बॉक्स में बहुत सारे पैसे थे, बहुत सारे मतलब अंधे पैसे, पर साथ में एक आदमी की लाश भी थी। लाश देखकर डेविड पानी पानी हो गया और वो पुलिस को कॉल करने का सोचता है। तभी वो तुरंत पैसे के बारे में सोचने लगता है। वो पुलिस को कॉल नहीं करता और बॉक्स में से सारे पैसे निकाल देता है। पैसे लेके तो डेविड को मजा आ गया था, पर उसी रात जब वो सो रहा था तब उसे हॉल के नीचे कोई अपने दोनों पैरों पर चल रहा है ऐसी आवाज आती है और वो अपना हथियार लेके निकल पड़ता है। हथियार मतलब बेट की बात कर रहा हूँ, तुम क्या समझे। पर उसे कोई नहीं दिखता। जैसे ही वो अपनी लाइट ऑफ करने जाता है उसे वही आदमी फिर दिखाई देता है। वो भी सोच में पड़ जाता है कि साला ये बूढ़ा तो मरा हुआ था, ये अभी क्या कर रहा है। वो दौड़ते दौड़ते बॉक्स पे गार्डन के पास आ जाता है और वहां पे वो आदमी की लाश वैसी ही पड़ी हुई थी, बस अभी उसके पैरों में मिट्टी लगी हुई थी। दूसरे दिन डेविड को ऑफिस जाने में देरी हो जाती है, जिससे उसका बॉस उस पर नाराज होता है, जो डेविड को पसंद नहीं आता। वैसे भी तो किसको पसंद आएगा। डेविड ऑफिस के बाद घर जाता है और वो जैसे ही पैसे देखता है उसके पास पूरे 2 करोड़ रुपए थे। डेविड की ये देख के ही बड़ी बड़ी हो जाती है अपनी आंखें। फिर से अंधेरी रात होती है और उसे कोई घर में है ऐसा महसूस होता है और वो चाकू लेके अपने ही घर में निकल पड़ता है, पर कोई उसे नहीं दिखता। दूसरे दिन वो 2 करोड़ में से थोड़े रुपए खर्च करता है और थोड़े कैमरे खरीदाता है। एक कैमरा हमारे वहां भिजवा देता तो भी अच्छा होता। कैमरा लगाने के बाद फिर से अंधेरी रात आती है और रात को घर में हलचल होती है और तुरंत ही वो कैमरा चेक करता है और उसके वही बूढ़ा आदमी किचन में दिखाई देता है। डेविड दौड़ के किचन में उस आदमी को पकड़ के जाता है, पर वहां पे कोई नहीं होता। इसीलिए वो बॉक्स के पास जाता है और बॉक्स ओपन करके बूढ़े आदमी की लाश की कई सारी गालियां देता है। डेविड अभी धीरे धीरे पागल हो रहा था। पागल बंदा ही होगा जो लाश को गालियां देगा, जो सिर्फ तुम्हें और मुझे पता है, डेविड को नहीं। सुबह होते ही डेविड अपनी ऑफिस जाने के लिए निकलता है, पर वो आदमी उसे गार्डन में चलता हुआ दिखाई देता है। इसीलिए डेविड अपनी कार से उतरकर बूढ़े की लाश के दोनों पैर काट देता है और खून लगी हुई शर्ट पहन के ऑफिस जाता है, जहां उसका बॉस उस पर गुस्सा करता है तो डेविड उसे भी मारने लगता है, क्योंकि अभी उसको जॉब की कोई जरूरत नहीं थी। जब वो वापस घर में आता है तो उसे एलन गार्डन के अंदर दिखाई देता है और डेविड को लगता है कि साला ये मेरे पैसे तो चुरा लेगा, और वह एलन को भी मार डालता है और उसकी लाश को बेसमेंट में ले जाता है। जब वो बेसमेंट में जाता है तो वहां पे ऑलरेडी एक नहीं, दो नहीं, जी हाँ 3 नहीं, पर पूरी 4 लाशें मौजूद होती है। वो देख के डेविड पहले तो डर जाता है, पर पैसे के लिए वो पुलिस को कॉल ही नहीं करता। अगले दिन डेविड की बेटी जेसिका का बॉयफ्रेंड घर आता है तो डेविड उसको भी मार देता है। इसीलिए नहीं कि वो जेसिका का बॉयफ्रेंड था, पर उसकी बॉडी भी बेसमेंट में फेंक देता है, क्योंकि उसे तो पैसे चाहिए थे। अभी डेविड पूरी तरह से पागल हो चुका था। थोड़े टाइम बाद जेसिका का बॉयफ्रेंड वहां पे आता है, उसको तो मार डाला, और जब जेसिका आई तो उसकी जो लड़की थी उसे वह मारता नहीं, पर वो बेसमेंट में ले जाता है और वहां जाके उसे बांध देता है। दरअसल वे ऐसा सब इसीलिए कर रहा था क्योंकि उसे यही लग रहा था कि कोई भी उसके घर आएगा वो पैसे चुराने आता है। इसका मतलब बूढ़े आदमी की बॉडी थी, उसने भी डेविड की तरह लालच में अपने परिवार के लोगों को मार के बेसमेंट में डाल दिया होगा और पैसों के साथ ही वह दफन हो गया होगा, जैसे डेविड ने किया। यहाँ पे मूवी तो खत्म हो जाती है, पर डेविड ने आगे क्या किया होगा कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आपको ऐसी ही मजेदार मूवी एक्सप्लेनेशन सुनना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।